हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन सी स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, जो कि इसका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पिछली बार कि आपको ए और एन का यूज़ कहाँ पर करना है, और दा जो है कहाँ पर जो है इसको दी बोलेंगे और कहाँ पर इसको दा बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ जो है आपको बता दिया है। आर्टिकल जो है हमारा पार्ट 1 था उसमें, तो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आर्टिकल्स जो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये दोनों मैंने बता दिए। ए कहाँ पर यूज़ होता है और एन कहाँ पर यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिस्कस करेंगे हम दा के बारे में। और दा में भी हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन में दा कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है। ओके, और यहाँ पर का भी और के यहाँ पर हम ए का भी यूज़ देखेंगे कि ए जो है होता है एनी कर, ठीक है, कोई, ठीक है, मतलब हिंदी में अगर हम बात करें कोई। ओके, तो कोई कर भी यहाँ पर यूज़ होता है एज अ प्रॉपर नाउन में। तो ये कैसे यूज़ होता है उसको भी हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और यहाँ पर जो हम करेंगे प्रॉपर नाउन के साथ शुरुआत। तो देखिए, दा का यूज़ हमेशा जो होता है किसी भी, जैसे कि हम बात करें पॉइंट नंबर ए की, तो देखिए ए मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफायर कंडीशन। जब भी कोई क्वालिफायर कंडीशन होती है, क्वालिफायर का मतलब होता है किसी को कोई उपाधि दी है। क्या दी है? उपाधि। ठीक है, उपाधि मतलब होता है किसी, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी का नाम जो रियल है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा एक्चुअल उनकी क्या है? उपाधि है। क्या है? उपाधि। अब जब उपाधि मिल जाती है तो आप उस वर्ड के आगे, उस जो है इंसान के आगे आप लगाओगे दा। ठीक है। ओके, तो आपको लगाना पड़ेगा दा। जिस प्रकार यहाँ पर द ब्रिटेन लिखा है, अकबर द ग्रेट लिखा हुआ है, तो ये द ग्रेट अकबर है। ये कैसा है? ये एक उपाधि है, उपाधि उसे दी गई थी। ओके, क्या दी जाए? उसको किसी को कोई उपाधि मिली हो या किसी को उपाधि दी जाए तो उसके सेंस में हम कब जो है उसके नाम के पहले हम यूज़ कर सकते हैं दा का। किसका? दा का हम यूज़ करेंगे। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त है राम, आपका दोस्त है मान लीजिए राहुल आपका दोस्त है। ठीक है, ओके, बहुत ही प्यारा दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है आपका, बहुत अच्छा दोस्त है। आप जब भी बुलाते हो आता है, पैसे मांगते हैं पैसे देता है, सब कुछ आपका बहुत बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप राहुल के आगे आप सोचो दा लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड जो है, मतलब पूरे विश्व में ऐसा होना चाहिए कि पूरा विश्व जो है नहीं, आपका पूरा इंटरनेशनल जो है इसको माने उस चीज़ को, कि उसको सब लोग जो है महान माने, तब जाकर वहाँ पर जो है उसको उपाधि दी जाए, तब जाकर जो है उसको क्या करेंगे, उसको द राहुल बोलेंगे। और आपके बोलने से कुछ नहीं हो सकता, आप यहाँ पर जो है द राहुल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? आगे जैसे कि यहाँ पर बी है, और यहाँ पर जो हमारा बी पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, अ राहुल वांट्स टू मीट यू। तो यहाँ पर ये इसका सेंस नहीं है कि एक राहुल जो है, ये ए का मतलब यहाँ पर एक नहीं है, याद रखिएगा, एक नहीं है। ओके, और आपको मैंने बताया था किसी के नाम के आगे, यानी किसी नाउन के आगे जो है ए नहीं, जो ए और एन का हम यूज़ नहीं करते, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। तो ये गलत क्यों नहीं है? क्योंकि ए का मतलब यहाँ पर एक नहीं है, या एक या फिर राहुल के बारे में नहीं बता रहा। ए का मतलब है एनी। ठीक है, क्या मतलब? एनी, एनी या कोई। ठीक है, कोई, ये पता नहीं। जब कोई पता नहीं हो किसी के बारे में, जब आपको पता नहीं हो ये राहुल जो है वो कौन है, मुझे नहीं पता। जैसे कि एक सपोज दैट आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप हो, ओके, आप, जैसे कि आपका नाम है अजय, ठीक है, आप अजय हो। ठीक है, आपने एक सर्वेंट रखा है। ठीक है, आपने सर्वेंट रखा है, किस नाम का? आपने सर्वेंट रखा मोहन नाम का। ठीक है, ओके, और आपका दोस्त है, क्या है? आपका दोस्त है राहुल। ठीक है, आपका दोस्त है राहुल। ओके, तो आप क्या है, आप जो है आप अपने घर में अंदर हो। ठीक है, गेट पे कौन खड़ा है? चौकीदार। मान लीजिए ये चौकीदार है, तो ये कौन है? मोहन है। मोहन को नहीं पता कि आपका दोस्त राहुल है। ओके, तो राहुल को नहीं पता, वो अननोन है राहुल उसके लिए। तो जब अननोन हो राहुल, या कोई व्यक्ति उसके लिए अननोन हो, तो वो क्या बोलेगा? अ राहुल वांट्स टू मीट यू। ओके, तो आपसे बोलेगा कोई एनी। ए का मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहता है, उसका नाम क्या है? राहुल है।
तो जब ऐसे सेंस में आपको ए यूज़ हो तो ए जो होता है वो यूज़ होता है एनी के यूज़ में। एनी मतलब कोई जो आएगा आपका, हिंदी में भी आप लिख सकते हो कोई, ठीक है। इस प्रकार से हम वहाँ पर ए का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो सी है वो पॉइंट देखिए, सी पॉइंट हमारा क्या है। ओके, जो हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर ही आता है। तो देखिए सी पॉइंट क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है माधव इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास। तो जैसे कि मैंने कहा कि उपाधि जो है, जैसे कि उपाधि है द महात्मा गांधी। अब सचिन तेंदुलकर जो है वो कह रहा है कि माधव जो है वो सचिन तेंदुलकर है उसके क्लास का। तो भाई दा यहाँ पर कैसे लग गया, तो एक्चुअल में यहाँ पर दा क्यों लग गया, यहाँ पर जो है वो प्रॉपर नाउन जो है यहाँ पर एज अ कॉमन नाउन जो है यूज़ किया गया है। जो प्रॉपर नाउन है, ये जो प्रॉपर नाउन है वो एज अ किसा कॉमन नाउन के जैसा यूज़ किया गया है। कैसे यूज़ किया गया, एज अ कॉमन नाउन के लिए यूज़ किया। कैसा है वो, सचिन तेंदुलकर जैसा है। सचिन तेंदुलकर नहीं है, माधव जो है सचिन तेंदुलकर नहीं है, वो सचिन तेंदुलकर जैसा है। कैसा है, जैसा है, यानी कि वो कॉमन नाउन यूज़ कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो है क्या लगा सकते हैं, दा, यानी कि आर्टिकल दा का हम यूज़ कर सकते हैं। तो माधव इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे लिखा है ही इज़ हरिश्चंद्र ऑफ दिस क्लास, ठीक है। ही इज़ हरिश्चंद्र, तो ही इज़ हरिश्चंद्र नहीं होगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा हरिश्चंद्र के बाद, हरिश्चंद्र से पहले दा, ठीक है। तो ही इज़ द हरिश्चंद्र, मतलब कि वो हरिश्चंद्र है। ओके, हमने क्या लगाया दा। अब वो हरिश्चंद्र नहीं है, एक्चुअल में वो हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन हमने उसको क्या कहा, एज आ, जैसे कि वो हरिश्चंद्र हो, जैसे कि वो हरिश्चंद्र हो, एज अ कॉमन नाउन जो है हमने हरिश्चंद्र को यूज़ किया। तो ही इज़ द हरिश्चंद्र ऑफ दिस फैमिली, क्या है वो इस फैमिली का हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र एक्चुअल में उसका हरिश्चंद्र वो बिल्कुल हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन वो हरिश्चंद्र जैसा वहाँ पर यूज़ हो रहा है। साउंड क्या कर रहा है, जैसा, या फिर वो कहें कॉमन नाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो है किसी भी उपाधि के पहले हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, दा का हम यूज़ कर सकते हैं कॉमन नाउन में। ओके, फोर्थ जो हमारे लिए कॉमन नाउन आता है वो है कंट्री। देखिए वैसे तो हम कंट्री के जो आगे होता है, आगे उसमें कभी भी हम जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, यानी कि दा का हम यूज़ नहीं करते, दा ए एन का हम यूज़ नहीं करते। ए और एन का तो आप यूज़ करोगे ही नहीं, तो हम यूज़ कर रहे हैं दा का, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि ओके, इस कंडीशन क्या है, द यूनियन, द यूनाइटेड, ओके, और द किंगडम। ओके, तो इस प्रकार के द रिपब्लिक, क्या कहें, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। ओके, तो ये जो होते हैं इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, द रिपब्लिक, द किंगडम, यूनाइटेड और यूनियन, तो ये जो होते हैं इनके आगे हम यूज़ करते हैं दा का। किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं यूज़ दा का। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यानी कि ये एक अमेरिका, अगर आपको यूनाइटेड स्टेट आता है तो यहाँ पर आपको दा लगाना है। जैसे कि द आयरिश ऑफ रिपब्लिक, द आयरिश रिपब्लिक लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर जो है रिपब्लिक लिखा हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, इसके आगे दा लगाओगे। ये आप अगर नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और रॉन्ग हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर 100% कट ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या है, यूनाइटेड, ओके, यूनियन, किंगडम और रिपब्लिक के आगे आपको दा लगा सकते हैं, और दा लगाएंगे वहाँ पर। ओके, कंडीशन नंबर 4 हमारी सेट हो गई। इसके बाद हम करते हैं कंडीशन नंबर 5। ओके, तो आपका जो हम यूज़ कर रहे हैं दा का वहाँ पर, तो देखिए माउंटेन रेंजेस होती हैं, क्या होती हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं। तो देखिए माउंटेन रेंज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जो माउंट होती हैं, जैसे कि मान लीजिए माउंटेन रेंजेस होते हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिसकी हमें पता है हिमालय जो होता है वह माउंटेन रेंजेस जो है उसकी बहुत ज़्यादा है। यदि क्या कहें, हिमालय के आगे जो है हम दा का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, द महान हिमालय, द ग्रेट हिमालय हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, द ग्रेट हिमालय, ठीक है, क्या बोल सकते, द ग्रेट हिमालय हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, हम इस प्रकार बोल सकते हैं, द हिमालय बोल सकते हैं, द ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक माउंटेन रेंज है। ओके, अब हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ लिखा है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के आगे हमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, माउंट एवरेस्ट के आगे हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते माउंट एवरेस्ट के आगे, क्योंकि ये जो है एक चोटी है, एक पीक है, क्या है, एक पीक है ये, ठीक है। अगर पीक के आगे आप लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा।
ये रेंज है, हिमालय जो है एक रेंज है और ये जो है एक पीक है, यानी कि एक चोटी के आगे आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप जो एक श्रृंखला है जो है रेंज है उसके आगे आप लगा सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए डिसीज़ के आगे आप जहाँ पर जो है अगर डिसीज़ आ जाए तो उसके आगे जो है आप नहीं लगा सकते हो, डिसीज़ के आगे आपको नहीं लगाना है, ठीक है। क्या नहीं लगाना है? डिसीज़ के आगे आपको दी का यूज़ नहीं करना, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको फीवर के बारे में बात करें, कैंसर के बारे में बात करें तो नहीं लगाना है। अब कंडीशन क्या है कि कहाँ पर आप लगा सकते हो, कंडीशन क्या है, तो आप कहाँ पर लगाओगे? आप लगाओगे मम्स के आगे, मेजल्स के आगे और प्लेग के आगे। तो जब भी आपके इस पास ये तीन जो हैं आते हैं, ये तीन आते हैं, मम्स आते हैं, मीसल्स आते हैं और प्लेग्स आते हैं, तो यहाँ पर ऑलवेज यूज़ करोगे दी का। क्या का? दी का। तो ये तीन वर्ड जो हैं डिसीज़ वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये तीन आते हैं तो आपको दी का यूज़ करना होगा, सॉरी दा का यूज़ करना होगा, दी यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर कॉमन जो है क्या रहा है, यहाँ मैंने सुबह समझाया, उसे कल समझाया था मैंने आपको, ये कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट जो जब भी आते हैं, अगर आपको वॉवेल आता, जो वर्ड का लेटर जो है जो है आपके इसके पहले का वर्ड का लेटर जो है वॉवेल होता तो हमें इससे दी बोलते हैं, दा को, और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम इसे बोलेंगे दा। ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। 7 नंबर जो हमारा पॉइंट है यूनिक थिंग्स। तो यूनिक थिंग्स जो होती हैं, जिसकी अगर आपसे कुछ भी यूनिक थिंग्स हो, यानी कि द मून हम बोलें, द यूनिवर्स बोलें, द सन बोलें, तो ये यूनिक थिंग्स हैं। कैसी हैं? यूनिक थिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली हैं। यूनिवर्स बोलें तो हम यूनिवर्स कैसा है? बहुत बड़ा है। सन बोलें तो सन कैसा है? बहुत बड़ा है। तो द मून बोलें तो द मून भी जो है बड़ा है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं द का, जिसमें यूनिक थिंग की हम बात जब भी करेंगे, द मून, द यूनिवर्स, द सन, ओके। 8th पॉइंट, ओके, इसमें कंडीशन जो आती है वो कंडीशन ये है। कंडीशन क्या है? हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते इससे पहले, किससे पहले? पार्लियामेंट से पहले, गॉड से पहले। द गॉड कहते हैं हम, लेकिन ये रॉन्ग है। द गॉड कहते हैं हम, लेकिन रॉन्ग है। कैसा है? ये रॉन्ग है, ठीक है। द हेल बोल सकते हैं, द हेल वो नहीं बोलेंगे हम, द हेवन नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। यानी कि ये यूनिक थिंग्स जो हैं, हेवन वाली, हेल वाली, गॉड वाली, ठीक है, जितनी भी हैं यहाँ पर हम इससे पहले जो है इसका यूज़ नहीं करेंगे। कंडीशन आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशन, ये आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है, ओके। तो आगे अगला जो 8 पॉइंट है 8वें नंबर का, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की जब भी बात आ जाए, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, थोड़ा सा सब्र रख के करिएगा। तो डायरेक्शन की जब भी बात आती है, यानी कि अगर आपसे बोले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ओके, तो यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन होगा उसकी आगे आपको दा का यूज़ करना होगा। लेकिन कंडीशन में क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई बोल रहा है, आपसे कोई कह रहा है ही इज़ कमिंग फ्रॉम ईस्ट, तो आप दा लगाओगे, ठीक है। क्या कहा उसने? वो ईस्ट से आ रहा है, वो ईस्ट से आ रहा है, इसलिए आपने दा लगाओगे। अगर आपने इनडायरेक्टली बोला, जैसे कि माय हाउस फेसेस ईस्ट, मतलब उसने आपने बोला मेरा घर जो है ईस्ट, उसका घर का फेस क्या ईस्ट की ओर है, तो आपने घर के बारे में बात कर रहे हो, आपके घर के फेस के बारे में बात कर रहे हो, इनडायरेक्टली बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? दा का आप यूज़ नहीं करोगे। अब डायरेक्टली आप बात करोगे, या फिर कोई आ रहा है, या फिर कोई डायरेक्शनली, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है वो हाउस जो है मोशन में नहीं है, कोई व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है, कोई चीज़ ईस्ट में है या वेस्ट में है, आप यू कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जो इनडायरेक्टली अगर कोई चीज़ को उठाते हो, जैसे कि मेरा हाउस है, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी जो है वेस्ट की ओर खड़ी हुई है, साउथ की ओर खड़ी है, नॉर्थ की ओर खड़ी है, या नॉर्थ की उसका फेस है, या जो बैक है उसका साउथ की ओर है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर यूज़ आप नहीं कर सकते, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा रिलीजियंस बुक, ठीक है, धार्मिक किताबें। तो धार्मिक किताब जैसे कि द गीता लगाओगे, द रामायण लगाओगे, द बाइबल लगाओगे, द कुरान यहाँ पर लगाओगे, तो ये जितने भी आपको रिलीजियंस बुक होंगी तो वहाँ पर आप द का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज़ आप कर सकते हैं, ओके। जैसे कि अगर, और हाँ, एक जो है कंडीशन है वहाँ पर आप यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि आपने बोला वाल्मीकि रामायण, यानी कि रामायण है जो वाल्मीकि रामायण,
किसकी रामायण? वाल्मीकि रामायण। तो भाई यहाँ पर वो वाल्मीकि जी के बारे में बात कर रहा है कि वाल्मीकि जी की रामायण के बारे में बात कर रहा है, तो वाल्मीकि जी की रामायण। ओके, तो यहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है दा का आप यूज़ नहीं करोगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये जो है वाल्मीकि जी के बारे में बता रहा है और रामायण के बारे में बता रहा है। अगर हम सिर्फ रामायण की बात करें, दी रामायण, ओके, क्या? दी रामायण, ओके, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रामायण का, ओके, दा का। आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? हम दा का यहाँ पर आर्टिकल यूज़ करेंगे। ओके, बहुत सिंपल चीज़ है। जब भी ऐसे की, अब ये तो ऑथर है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी ऑथर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन अगर हम स्पेशली फॉर गीता की बात करेंगे तो हम बात करेंगे आर्टिकल्स के साथ में, ठीक है। ओके, 10th नंबर का जो हमारा जो है पॉइंट है वहाँ यूज़ करेंगे नाउन्स यूज्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट। देखिए, आपको जो है नाउन यूज़ करना है, जैसे कि आप जो बोलें, जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि हम नाउन जो होते हैं, किसी नाउन के पहले क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि नाउन्स जो है, जैसे कि इसे अपॉइंटमेंट हुआ, मेक हुआ, इलेक्ट हुआ, सेलेक्ट हुआ, क्राउन हुआ, डिक्लेयर हुआ, अगर इसके पहले, इस सब के पहले जो है अगर नाउन का यूज़ होता है, ओके, किसका यूज़ होता है? इन सब के पहले नाउन का यूज़ होता है, तो हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि अपॉइंटमेंट है, मेक है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, क्राउन है और डिक्लेयर है। इनसे पहले जो आता है वह अगर आ जाए, कोई नाउन आ जाए, यानी कि नाम आ जाए, कोई नाम आपका आ जाए, कोई जो है आपकी पोस्ट आ जाए, यानी कि पोस्ट मतलब भी वो क्या होगा, एक तरीका का क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे कि हम इसको नाउन के बाद जो है अगर आ जाए ये चीज़, नाउन आ जाए, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए पहला जो सेंटेंस है, ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड, तो इलेक्टेड यहाँ पर मिल गया, ठीक है हमें भाई, ठीक है, ये इलेक्टेड या इलेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट मिल गया और हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के आगे दी लगाते हैं, दी प्रेसिडेंट, अभी हमने पढ़ा था भाई दी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन ये प्रेसिडेंट जो है इससे पहले जो है क्या है, इससे पहले आ गया एक इलेक्टेड, क्या आ गया, हमें इलेक्टेड आ गया, यानी कि इलेक्टेड, क्राउन वगैरह जो आए उसके बाद अगर आपको नाउन आती है, क्या आती है उसके बाद जो है नाउन अगर आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रेसिडेंट, ओके, तो प्रेसिडेंट भले ही कैसा हो कि दा हमें लगाना हो, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, किसकी वजह से नहीं लगाएंगे, इलेक्टेड के वजह से। अगर मेक आए, इलेक्टेड आए, क्राउंड आए या डिक्लेयर आए, तो हम यहाँ पर अगर कुछ भी कंडीशन हो तो आप जो दा लगना भी था तो अभी वहाँ पर नहीं लगाओगे, ठीक है। जैसे कि अगला जो वर्ड सेंटेंस है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, तो ओके, तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो गया, तो यहाँ पर इंडिया के जो है किसके बारे में बात कर रहा है, प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, तब हम यहाँ पर लगाएंगे दी, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटेंस स्टार्ट ही किससे हो रहा है, प्रेसिडेंट से हो रहा है, किससे हो रहा है, प्रेसिडेंट से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नाउन के बारे में बात नहीं करी गई है, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट बात करिए प्रेसिडेंट के बारे में, और इलेक्टेड यहाँ पर नहीं है, मेक नहीं है, सेलेक्ट नहीं है, अगर ये होते तो हम यहाँ पर दा नहीं लगाते, ठीक है। तो ये थी हमारी नाउन था, मैंने प्रॉपर नाउन आपको समझाया आज, ठीक है, आज आपको प्रॉपर नाउन जो है मैंने बताया, ओके, कल जो मैं बताऊँगा मैं आपको जो है कॉमन नाउन के बारे में पढ़ाऊँगा कि कॉमन नाउन में जो है दी, ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो डेली बेसिस पे क्लासेस देखिएगा ऑनलाइन फ्री स्टडी पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। और आपकी जो प्रोपोजिशन की जो PDF थी 100 स्लाइड्स थी उसमें, तो वो मैंने जो है टेलीग्राम पर डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।